हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम अपना मेज़रमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी 14 इंच, शोल्डर साइज़ है 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट साइज़ है 32 इंच, स्लीव की लेंथ यानी बाजू की लंबाई है 10 इंच, स्लीव राउंड बाजू की मोहरी है 5.5 इंच, आगे का गला रहेगा 6 इंच और पीछे का गला होगा 10.5 इंच। तो चलिए इस मेज़रमेंट की हेल्प से हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए बिछाएंगे और हमें जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो अपनी साइड रखना है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए मैं 15 इंच पर मार्किंग करूँगी और इसे स्केल की हेल्प से सीधा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का साइज़ लेंगे। तो हमारे शोल्डर का मेज़रमेंट है 14 इंच, उसका हाफ करेंगे यानी कि 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब उसमें से हमें माइनस करना है 1.5 इंच यानी कि 5.5 इंच। तो 1.5 इंच इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और सेम ऐसा ही निशान नीचे की ओर लगाएंगे 5.5 इंच पर। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेंगे। तो यहाँ से हम 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इसे भी स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पीछे की साइड यहाँ पर शेप डालेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह से शेपर की हेल्प से शेप डाल सकते हैं। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप इस वाले पॉइंट से 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्किंग करके और यहाँ पर शेप दे सकते हैं। उसके बाद हम अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा चेस्ट साइज़ है 36 इंच, उसका 1/4 करेंगे यानी कि 9 इंच और उसमें आधा इंच लूजिंग का प्लस करेंगे। तो 9.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो अब नीचे वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। हमारा वेस्ट साइज़ है 32 इंच, उसका 1/4 करेंगे यानी 8 इंच और उसमें 1 इंच अपनी डार्ट के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इन दोनों लाइनों को भी आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम बाहर की ओर मिनिमम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, आप चाहें तो इसे 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से और नीचे से यहाँ से 3.5 इंच पर। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। नेक की कटिंग हमने नहीं की है क्योंकि हम बुकरम पर नेक बनाएंगे। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट के लिए मार्किंग करने से पहले हम अपने बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से इसकी ओपन साइड को अपनी साइड कर लेंगे। इसके बाद जो हमने बैक पार्ट को कट किया था उसे यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। इस तरह से अपने बैक पार्ट को अपने फ्रंट पार्ट पर सेट कर लेंगे और ऊपर की ओर साइड और नीचे की ओर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे हटा देंगे। अब जितना हमारा बैक पार्ट नीचे से आ रहा है उसमें 2.5 इंच और प्लस करते हुए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे यानी कि जितनी हमारी बैक पार्ट की लेंथ है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की लेंथ थी 15 इंच, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 17.5 पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद ऊपर से 10.5 इंच पर एक मार्किंग और करेंगे और नीचे से 4 इंच पर एक मार्किंग और करेंगे बेल्ट के लिए। इस तरह से हमें ऊपर से 10.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और नीचे से 4 इंच पर।
और जितने हमारे बैक पार्ट की लेंथ थी उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट के लिए लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम अपने शोल्डर का मेज़रमेंट डालेंगे, जो कि आया था 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हमारा आर्म होल जो कि 6 इंच था, तो यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। इसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज है 36/4 प्लस में 1/2 इंच, तो ये हो गया 9.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 9.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे, सेम 9.5 इंच पर यहाँ पर और नीचे की ओर, और इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था। और अब अपने आर्म होल की शेप डालेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में डाली थी, सेम वैसे ही। आप चाहें तो बैक पार्ट को यहाँ पर रखकर भी ये सारे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सेम वैसे ही बैक, फ्रंट भी सेम बैक की तरह ही कट होगा, और आप चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान इस वाली लाइन पर लगाएंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद जो ये सेंटर वाली डार्ट है उससे 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान इधर की ओर और दूसरा निशान इस साइड लगाएंगे, और लगभग 1.25 इंच की दूरी पर एक निशान ऊपर को लगाएंगे। ऊपर वाले निशान को हम यहाँ कॉर्नर इस वाले शेप के सेंटर से मिला देंगे इस तरह से, और इस वाले निशान को हम ऊपर से लगभग आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर डाउन करेंगे, और इस वाले निशान को इधर ऊपर से लगभग 1 इंच की दूरी पर डाउन करेंगे इस तरह से। ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो चुकी। अब हम यहाँ नीचे से लगभग 1.25 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और इस साइड भी 1.25 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे, और जितनी हमें अपने डार्ट की चौड़ाई रखनी है उतनी मार्किंग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा इंच की मार्किंग करूँगी और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे। ये देखिए हमारे डार्ट की मार्किंग हो चुकी है। ये देखिए हमारी डार्ट की सारी मार्किंग हो चुकी है। अब कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ से अपने ब्लाउज़ को कट करेंगे इस बाहर वाली लाइन से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लाउज़ की बेल्ट होगी और ये आगे का मेन पार्ट होगा। आपको इस वाली लाइन को यहाँ से इस तरह से कट करना है और इसके बाद यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच का जो है उसे निकाल देना है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट कट हो गया। ये हमारा बैक कट कर लिया हमने, बेल्ट भी कट हो गई। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई। आपको ये कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।